जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द वैदिक ट्री में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के प्रिय माघ मास की शुरुआत हो चुकी है। माघ का महीना पवित्र नदी में स्नान, दान आदि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पुरानी कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा, माघी अमावस्या के दिन का स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास में स्नान और दान का काफी महत्व होता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पोष माह के बाद वर्ष का 11वां महीना माघ मास का प्रारंभ होता है। पोष पूर्णिमा के बाद यह माह प्रारंभ होता है। माघ माह में गंगा के तट पर वार्षिक कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस महीने में गंगा नदी में स्नान और दान का खास महत्व है। इस माह में माँ गंगा, सूर्यदेव, भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। इस महीने में गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माघ मास में दान करने का बहुत महत्व है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। दान से इंद्रियों, भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। माघ मास में खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफल प्राप्त होता है। माघ मास या माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का बहुत महत्व है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे माह स्नान के योग न बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। माघ में द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, दान पुण्य किया जाता है। माघ माह में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा घाट जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। माघ मास में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महीने में रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए, साथ ही जल में तिल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ मास में रोजाना तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। माघ मास में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान करना भी बहुत लाभकारी रहता है। ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा घी का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य से संबंधित दान करना बहुत शुभ रहता है। जैसे आप चाहें तो घी, गुड़, काला कंबल, गीता, गेहूं का भी दान कर सकते हैं। इस महीने में आप जितना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, ऐसा करने से गुरु ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा। माघ मास में वैसे तो ब्रह्म पुराण और गीता का पाठ हर रोज करना चाहिए, लेकिन अगर यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप माघ महात्म्य के कथा का अध्याय या श्रवण भी कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म्य। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, देवी सरस्वती तथा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस माघ मास की भाषा कथा की रचना करते हैं। शुरू करते हैं पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु जी व्यास जी से कहने लगे कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, अब मैं तुमसे माघ मास का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय राजा दिलीप यज्ञ स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, कवच और शोभायान भूषण पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर गए। उनके सैनिक शिकार की तलाश में हिरण, चीते, शेर आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर घूमने लगे।
उस वन में वन संपत्ति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं हिरणों के समूह घूम रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान घूम रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं शेरों के पचिन्नों के साथ घायल हिरणों के रक्त से सारी पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली गायें तथा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित फूलों से वन की शोभा बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे तो कहीं उन वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की ध्वनि सुनकर एक हिरण वन से निकलकर भागने लगा। वो बड़ी बड़ी चोखड़ियां भरते हुए आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरण कांटेदार घने वृक्षों के जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर हिरण राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के कारण बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग से चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। साफ और सुंदर घाट बने हुए थे। बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। कमलनी के पत्तों से घिरे हुए कमल नीलम के समान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो साफ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर तैर रही थी। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले महादानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देखकर राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहां जल पिया और साईं की पूजा करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में सूअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब सब सैनिकों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सब ने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही नगर को चल पड़ा। मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे। उनके नाखून, बाल तथा रोम बहुत भयंकर बढ़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के बारे में कुछ जानता ही नहीं। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। माघ मास महात्म्य का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। माघ मास के कथा का दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट आया और महल में जाकर रानी को तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब सूर्य ने कहा, हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे कहिए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, राजा दिलीप ने रात को महल में सुख से सोकर प्रातः समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया
और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रतापूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, अपने आचार, दंडनीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत व उनकी क्रिया तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याण के लिए, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास के स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास में स्नान का फल गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मक्रोश आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राज्य और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है, वह अनंत फल प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और माघ मास में स्नान किया। इससे उसके घर तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से भी रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशीला हुई और इंद्राणी समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़े की सवारी एवं दान करने के लिए धन भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनके घरों में सदा वेदों की ध्वनि होती रहती है। वे मनुष्य धन्य हैं जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों के कम हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वे कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर और कोई जप, तप, नियम, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। राजा ने कहा, भृगुजी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था, वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा। प्रजा कम होने के कारण संसार में बड़ी हलचल हो गई। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य का प्रदेश निर्जन होने के कारण स्वाध्याय, जप, आतप आदि सभी कार्य बंद हो गए। इससे सारा भूमंडल फल, मूल, अन्न और जलहीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से भरे अपने आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण पर्वत पीतांबरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं सफेद और कहीं स्फटिक होने के कारण बहुत सुंदर लग रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभित हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती चमक से अग्नि ज्वाला के समान शोभायान हो रहा था। इसकी गुफाओं में कामपीठी विद्याधरी अपने पतियों के साथ रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर शिव की आराधना कर रहे हैं। एक ओर से मंदार के पुष्पों की सुगंधी आ रही है। झरनों से साफ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं।
चवरी, गो तथा नाना प्रकार के पशु भी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर, चकोर, पपीहा आदि अपनी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से शोभित हो रहा है। यहाँ पर हमेशा से देवता, यक्ष और अप्सराएं वास करती हैं। माघ मास के महात्म्य का यह दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री यादव।